आगे की पार्वती के साथ विहार कर रहे थे तो अनेकों विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभा वाले हाथों में शंकर के नेत्र बंद कर लिए तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर के स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विरूप, जटाधारी, कृष्ण वर्ण, विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने, गाने, हंसने और रोने घोर शब्द करने लगा। जीभ से चाटने लगे। उस अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, जो तुमने आंख मींचने वाला कर्म किया है यह उसी का फल है, इससे डरती क्या हो। पार्वती ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है, किसके लिए आपने इसे उत्पन्न किया है अथवा किसी अन्य से इसे उत्पन्न किया है, यह किसका पुत्र है, सत्य कहिए। सनत कुमार जी बोले, हे त्रिजंग जननी के वचन सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उनका पुनः पूर्ण परिचय देते हुए कहा कि हे आदे, तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम्ही अपनी सखी और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित उसकी रक्षा करो। यह सुन पार्वती जी ने करुणा पूर्वक अपने उपाय से उसकी रक्षा करने का विधान किया। उसी समय हरण्य नेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई संतति वृद्धि को देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी ने उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूँ, मेरा राज्य कौन भोगेगा। शिव जी ने तथास्तु कहकर उस पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। उस शिवजी अंतर्ध्यान हो अपने स्थान पर आए। हिरण्येत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया, जिस पश्चात देवता पृथ्वी पर पातालवासियों से जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों को राजा हिरण्याक्ष ने आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उसे सर्वात्मक यज्ञ में काल करालय वारय रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर डांडों से प्रहार, निशाचरों की सेना से मथ का सुदर्शन चक्र से हरणाक्ष का सिर काट कर उसके राज्य का अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दानों पर पृथ्वी को उठाकर जल स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न हो उनकी स्तुति की। वारय रूप भगवान ने अपने लोक चले गए। हरनेत्र मरने से सब देवता को संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। इति से महाप्राण युद्ध पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।